आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज होती हैं, कुछ एलिगेंट पर्सनालिटी होती है, क्लासी वुमन होती है। उस कैटेगरी में अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा हमें एक गुण उनमें दिखेगा, और वो होता है कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होती है, धीरे से बोलती है। तो क्या ये पर्सनालिटी होने के बावजूद वो इतनी स्ट्रांग दिखती है? तो इसका जवाब है कि हाँ, वो तभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। और उसका एकदम प्रॉपर अगर आप उदाहरण चाहें तो नीता अंबानी जी है। आपने उसे उन्हें देखा है टीवी में, जब भी देखोगे आपको ये वो हमेशा एकदम शांत दिखेगी, उसके चेहरे पे एकदम लाइट सा स्माइल होगा, एकदम धीरे से बात करती है, फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो ऐसी पर्सनालिटी हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। सॉफ्ट स्पोकन पर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है ना, वो क्या करती है कि अब बहुत धीरे से बोलती है, शांति से बात करती है, पर अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखती है। इससे क्या होता है कि लोग उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एक लिमिट में, एक सरहद के साथ उनकी से बात करती है। और इससे है ना, उनकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम क्लासी लगती है। सॉफ्ट स्पोकन बट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के अगर हम पावरफुल सीक्रेट्स देखें ना, तो उसमें सबसे पहला सीक्रेट ये है कि देखो, धीरे से बोलना वो एक कमजोरी की निशानी नहीं है। वो धीरे से बोलने से क्या होता है कि उनकी बात लोग सुनते हैं, उनकी बात में वो वैल्यू होती है, क्योंकि वो एकदम क्लियरली बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं और एकदम शांति से बोलते हैं। तो लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बात सुनने के लिए वो पेशेंसली खड़े रहते हैं। कई लोग हैं ना, हमेशा चिल्ला के ही बात करते हैं, उनको लगता है कि उससे है ना वो अथॉरिटी टाइप का उनको पावरफुल लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग है ना, ऐसा दिखाते हैं कि वो इनसिक्योर्ड है, इसलिए वो चिल्ला के बात करते हैं। जब मैं लॉ पढ़ती थी तब भी मुझे ये पढ़ाया जाता था कि जो लोग, जब आप किसी का एनालिसिस करोगे, जैसे कि कोर्ट की लैंग्वेज में या ऐसे, तो आपको यही पता चलेगा कि जो जो इंसान चिल्ला के बात करता है ना, वो इनसिक्योर्ड इंसान होता है, वो कुछ गलत वाली बात होती है उसमें। पर जो इंसान एकदम शांति से बात करेगा, अपनी बात स्ट्रांगली रखेगा, एक एक वर्ड को नाप तोल के बोलेगा, वो इंसान सही होता है, क्योंकि उसे सत्य के साथ वो होता है। तो ये तो खैर तब की बात थी, पर चिल्ला के बोलना वो बहुत ही गलत आदत है, और उस तरीके से किसी से बात नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुषमा स्वराज जी का जब भी आपने लेक्चर्स वगैरह सुने होंगे, आप हमेशा ये नोटिस किया होगा कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लेडी रही, और उन्होंने हमारे देश के कितने इम्पोर्टेंट जो पद है उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और इतना सक्सेसफुली काम किया है। तो उनको आज भी हम याद करते हैं, इतनी पावरफुल लेडी थी, पर वो बोलती थी, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी। तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो जो ताकत है ना, वो सॉफ्ट स्पोकन लोगों में होती है ना, वो चिल्लाते हैं उन लोगों में नहीं होती। सेकंड पॉइंट है कि सॉफ्ट स्पोकन जो लोग होते हैं ना, वो एकदम शांति से तो बात करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी उनको बोल दे, क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांगली सेट करके रखते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं लगती कि वो कुछ भी बोल दे या कुछ भी तरीके से उनका इंसल्ट कर दे। सॉफ्ट स्पोकन लोग हर कुछ टॉलरेट कर लेते हैं, इससे कोई बात नहीं होती है। उल्टा वो लोग बहुत स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि जब कोई बात गलत लगती है तो कह सकते हैं आराम से कि मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है। तो हर बात में हाँ करना, ये पर्सनालिटी नहीं होती। धीरे से बोलना, पर स्ट्रांगली अपनी बात रखना कि ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं ये नहीं कर सकती, या मुझे ये बात में मैं सहमत नहीं हूँ, ये बोलना भी उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। थर्ड पॉइंट है कि सॉफ्ट स्पोकन होना, स्ट्रांग होना, पर उसके साथ आई कांटेक्ट करके बात करना भी हमें आना चाहिए।
तो जो आई कॉन्टेक्ट से बात होती है तो उसमें है ना आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छी तरीके से उभर के आता है। सीधा और स्टेडी आई कॉन्टेक्ट होता है ना, वो आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाता है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है कि हमेशा नज़रें झुका के ही बात करते हैं और ये एक गलत हैबिट है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशंस कंट्रोल। देखो, हर बार हमारे सामने हमें पसंद है ना ऐसी बातें ही नहीं आएँगी। कोई कभी हमारी टीका कर देता है, हमें कोई क्रिटिसाइज़ करता है या कुछ ऐसी बात कर देता है जो हमें पसंद नहीं है। उस टाइम पे गलत तरीके से हम गुस्सा कर देंगे या फिर वो ऐसे एकदम फ़ास्ट रिएक्शन देंगे, वो बहुत गलत बात होती है। एकदम शांति से अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ना, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वो आना ही चाहिए। कि किस तरीके से पॉज़ लेना चाहिए, थोड़ा सोच के अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर उसको रिप्लाई करना चाहिए। वो जो आता है ना, वो सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना अंदर से, वो लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग सब कुछ कर सकते हैं पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया तो वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा। और जो शांति में पावर है ना, वो कहीं और नहीं है। तो शांति को हमेशा अपने पास इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप हर टाइम पे उसे यूज़ कर सकें। सॉफ्ट स्पोकन होना, उसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। सीधी तरीके से चलना, सीधे से बैठना और हाथ-पैर अननेसेसरी नहीं हिलाना, किसी के पास बहुत नज़दीक जाके बात नहीं करना। ये जो आदतें होती हैं ना, वो अगर हमारे अंदर होती है तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग हमारी पर्सनैलिटी बना सकते हैं। स्ट्रेस और तनाव से भरा चेहरा लेके हम किसी के साथ बात करेंगे ना, तो ना हम प्रॉपर्ली बात कर सकते हैं, ना वो हमारी बातों में कुछ हमें इंटरेस्ट होता है। तो इसके बदले हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए और जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी इंटरेस्ट लेके हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। तो ही हम प्रॉपर्ली एक अच्छा-सा अपना पर्सनैलिटी को वहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉफ्ट स्पोकन होना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरों को खुश करते ही रहना, यानी सभी चीज़ों में हम हाँ ही करते रहेंगे। हमें ये भी बोलना आना चाहिए कि देखिए इस बार मैं अवेलेबल नहीं हूँ या फिर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए सोचने का, उस टाइप की जो आपकी बात है ना, वो रखना भी आना चाहिए। तो हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहना, ये इसका मतलब कतई नहीं होता है। तो पोलाइट और फर्म होने होने से क्या होता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वुमन है ना, उसकी एक छवि निकाल सकते हैं अपनी। सॉफ्ट स्पोकन होना, इसका मतलब ये भी होता है कि कम बोलना और इम्पैक्टफुल बोलना। हर जगह पे अपना ओपिनियन देना कोई ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे अपना ओपिनियन देना चाहिए और जब भी ओपिनियन दें एकदम इम्पैक्टफुल होना चाहिए, उसका वज़न पड़ना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए और ऐसी बात रखनी चाहिए। सुधा मूर्ति जी को आपने देखा है, कई बार देखा होगा, उनके इंटरव्यू में भी देखा होगा। एक सिंप्लिसिटी है वो लेडी में और जिस तरीके से अपनी बात रखती है, इतनी स्ट्रॉन्गली बात रखती है। तो ये जो पर्सनैलिटीज़ होती है ना, ये सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं पर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती है। तो सुधा मूर्ति जी को भी आप बार-बार सुनोगे ना, आपको वो रियलाइज़ होगा। सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ दोनों का एकदम बढ़िया उदाहरण है ये सुधा मूर्ति जी। और लास्ट पॉइंट है कि सॉफ्ट स्पोकन है, फिर भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एकदम हाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप अपनी वैल्यू समझते हैं, फिर अपनी इमोशंस और अपने फाइनेंस की जो इंडिपेंडेंस है वो आपके पास है, वो आप समझते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आना ही है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होना और फिर भी स्ट्रॉन्ग होना, ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जो क्लासी लेडीज़ होती है उसके अंदर ये क्वालिटी हमें देखने को मिलती है और उसके कई उदाहरण भी मैंने आपको बताए। तो
आई होप आपको सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले कोई अच्छे से पॉइंट्स के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।